4 महीने के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ तो एक नई जगह है, नया माहौल है, तो क्या ख्याल है तू भी मेरे साथ ही चलती? उसने कहा ठीक है। उसने कहा देखो बात सुनो, ऐसा करो कि अपने खामद से कहो कि ये जो मुझे तनहा यहाँ से मिलती है ना, अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो ये तनहा तुम मुझे दोगे। बेहतरीन घराना जो कि बड़ा अच्छे तरीके से गुज़र बसर कर रहा था, अब उस खातून ने फिर अपने भाई के साथ मशवरा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मज़ीद नाज़रीन किराम, आज का किस्सा और वाक़या हो सकता है कि बाज़ लोगों के नज़दीक उसकी ज़्यादा अहमियत ना हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे नज़दीक उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसीलिए मैं इसको आपके सामने बयान करने लगा हूँ। अज़ीज़ों, हुआ यूँ कि सऊदी अरब के किसी शहर के अंदर एक घर, मियाँ बीवी आपस में ज़ाहिर जिस तरह बस्ता रस्ता घर में रौनकें, खैर बरकत, बच्चे हैं जी। इत्तेफाक की बात कि खामद जो है वो भी नौकरी करता था और उसकी जो बीवी है वो भी जॉब करती थी, वो भी नौकरी करती थी। घर में आपस में बड़ा अच्छा माहौल गुज़र रहा, वक्त गुज़रता जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो खामद था, उसके शहर से जहाँ से वो रह रहे थे वहाँ से कोई तकरीबन 700-800 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर के अंदर उसको कोई 4 महीने के लिए उन्होंने इंतदाब उसको कहते हैं, वहाँ पर जाने का हुक्म मिलता है। उसने कहा कि 4 महीने के लिए जाना है। अपने घर में उसने मशवरा किया, अपनी बीवी से कहने लगा कि बात यह है भली मानस कि मैं 4 महीने के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ तो एक नई जगह है, नया माहौल है, तो क्या ख्याल है तू भी मेरे साथ ही चलती? उसने कहा ठीक है। अब 4 महीने के लिए ज़ाहिर बात है उसको छुट्टी की ज़रूरत थी। उसने क्या किया, उसने अपने इदारे को दरख्वास्त दी कि लो जी मैं 4 महीने की मुझको छुट्टी चाहिए। उस खातून ने, उनका जवाब आया, उन्होंने कहा जी हमें छुट्टी हम दे देते हैं लेकिन तुम्हें विदाउट पे जाना होगा। अब यहाँ से नाज़रीन इकराम बदकिस्मती का आगाज़ होता है और वो क्या है कि उस औरत ने अपने भाई के साथ मशवरा किया, अपने भाई से कहने लगी कि ऐसे तरीके से मैं अपने खामद के साथ फ़लाँ शहर में जा रही हूँ, लेकिन मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दी है, छुट्टी तो मिल गई है लेकिन वो विदाउट पे मिल रही है, क्या किया जाए? उसने कहा देखो बात सुनो, ऐसा करो कि अपने खामद से कहो कि ये जो मुझे तनहा यहाँ से मिलती है ना, अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो ये तनहा तुम मुझे दोगे। उसने कहा ठीक है। अपने खामद के साथ बैठे, उसने कहा हाँ मियाँ अबू फलां, मैं तुम मुझे अगर लेके जाना चाहते हो तो ऐसा है कि चूँकि मुझे विदाउट पे तनहा अपने नौकरी छुट्टी मिल रही है, लिहाजा ऐसा है कि तुम वो तनख्वाह जो मुझे मिलती है वो तुम मुझे अदा करोगे। उससे कहा भाई मैं क्यों अदा करूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ, पहले भी घर का सारा खर्चा मैं करता हूँ, है जी, वहाँ पर मैं तुम्हें सारी रिहाइश हर चीज़ वो मेरे ज़िम्मे है, तो मैं तुम्हें तनख्वाह के पैसे क्यों दूँ? और यहाँ पे नाज़रीन फिर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, एक बेहतरीन घराना जो कि बड़ा अच्छे तरीके से गुज़र बसर कर रहा था, अब उस खातून ने फिर अपने भाई के साथ मशवरा किया। भाई ने कहा देखो बात सुनो, डट जाओ, तुम जानती नहीं तुम किसकी बेटी हो, तुम फलां आदमी की बड़े बाप की बेटी हो। अगर तुम्हारा खामद तुम्हारी बात नहीं मानता है, वो तुम्हें वो तनख्वाह नहीं देता है, तुम उसके साथ जाने से इनकार कर दो, को मैं तो अपनी तनख्वाह, अपनी नौकरी मुझको प्यारी है। लो जी नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि वह सफ़र करता आपस में लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ शुरू हो गया और उसका भाई जो है उसको उबार रहा है मुसलसल, उसको हवा दे रहा है फितने को। बदकिस्मती से इसका अंजाम पता क्या हुआ? इसका अंजाम ये हुआ कि वो अकेला चला गया। अब वो 4 महीने थी आपस में इख्तिलाफात बढ़ते चले गए। उस खातून को उसके जो भाई थे उनकी तरफ से शय थी, उन्होंने कहा कि आ जाओ हमारे घर आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। और एंड ऑफ द डे ये हुआ, उसको तलाक हो जाती है। और पता अगली बदकिस्मती क्या हुई? अगली बदकिस्मती ये होती है कि वो जिस इदारे में काम कर रही थी, जॉब से उसकी जॉब थी, वो जॉब उसकी छूट जाती है।
کچھ دیر تو بھائیوں نے اس کو ویلکم اپنے سینے سے لگایا، اس کے خرچے اخراجات ادا کیے، لیکن ناظرین کرام وہ وقت بھی آتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی بھابیاں ہیں جی، اس کے اپنے بھائی اس کے سخت مخالف ہو جاتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے ساتھ واش روم، اور اس کے نان و نفقہ کے لیے وہ بیچاری زکوٰۃ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کیا کہ بعض لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن مجھ سے اگر پوچھتے ہیں ناظرین اکرام تو یہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت سے ہم یہ سنتے آئے ہیں بات کہ ہمارے ہاں جب کبھی شادی ہوتی تھی نا تو جو شرفاء تھے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہا کرتے تھے، بیٹی اب تم اپنے سسرال جا رہی ہو، تمہارا جنازہ وہاں سے نکلے۔ بظاہر اچھی بات نہیں یہ لگتی، لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہو عزیزو، اپنی بیٹیوں کو صبر کا درس دیں۔ کئی دفعہ ہمارے پاس، میرے پاس، میری اہلیہ کے پاس اس قسم کے کیس آتے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں سے، رشتہ داروں سے، اقارب سے، پیاروں سے جو ہم سے مشورہ لیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بیٹی بات سنو، کچھ بھی ہو جائے تمہارے خامد کا گھر ہے، طلاق نہیں لینی، روکھی سوکھی کھا لینا، لیکن یہ طلاق، یہ گھروں کا تباہ ہونا آج ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے، ہو سکتا ہے آپس میں ناچاکی ہو چند دن کے لیے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ ناظرین اکرام، میں اس پلیٹ فارم سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، امت کی تمام بچیوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا، اور ماؤں کو ایک اور خاص بات جو عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کثرت کے ساتھ تدخل، یہ ٹیلی فون نے جہاں ہمیں بہت سارے فائدے پہنچائے ہیں، یہاں یہ نقصان بھی ہمیں ملا ہے کہ ہر بات جو ہے وہ ماں کو پتہ چل جاتی ہے، ہر بات بہن کو، ہر بات بھائی کو۔ بیٹیوں، ہر چیز جو ہے اپنے والدین کو نہیں بتاتے۔ بیٹیاں جو ہیں بڑی حساس ہوتی ہیں، ہر باپ کو بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے، اگر اس کو ہر چیز کا پتہ چل جائے تو یقین جانو گھروں کے اندر فتنے فساد، ہر گھر کے اندر۔ حتیٰ کہ اس بات کو سمجھ لیجئے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وزراء ہیں، امراء ہیں، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ایک سبب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مائیں ہیں یا بھائی ہیں یا باپ ہیں ان کو ہر چیز بتانا اور ان کو اس کے اندر تدخل دینا۔ بارک اللہ فیک۔